नमस्कार, मैं सुरेंद्र स्वराज आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम दो ऐसे शहर के नामी हस्तियों से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जो किसी भी परिचय का मोहताज आज के दौर में नहीं है। फर्स्ट हमारे साथ डॉक्टर आर.के. अग्रवाल एंड सेकंड डॉक्टर ताबिश मंजूर साहब है। आज का विषय हम लोग का है प्राइवेट शिक्षकों की मूलभूत समस्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले 4 महीने से प्राइवेट कोचिंग पूरी तरह से बंद पड़ी है और प्राइवेट शिक्षकों का एकमात्र जीवन चलाने का आश्रय और आशा और मदद सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कोचिंग हुआ करती थी। प्राइवेट शिक्षकों की समस्या के पीछे, प्राइवेट शिक्षकों की समस्या के देखने वाले आज के डेट में कोई भी व्यक्ति नहीं है, न शासन न प्रशासन। इसलिए आज हम लोग बहुत ही हिम्मत जुटाकर और बहुत ही मेहनत कर करके आज हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि ये मैसेज हमारे सरकार के पास, शासन के पास, प्रशासन के पास पहुंचे। प्राइवेट शिक्षकों को बहुत से लोग काफी हल्के रूप में लेते हैं कि प्राइवेट शिक्षक हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी दर्शकों को और इस वीडियो के माध्यम से पूरे बिहार राज्य बल्कि मैं पूरे भारतवर्ष को यह सूचना देना चाहता हूं कि प्राइवेट शिक्षकों की वजह से ही आज हमारे किसी भी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट काफी बेहतर होता है। और ये जो दो शख्स हमारे साथ आज साक्षात्कार के लिए बैठे हुए हैं, ये दोनों का बहुत ही अहम योगदान रहा है हमारे बिहार राज्य के बोर्ड एग्जाम्स में। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले कुछ महीने पहले, ठीक एग्जामिनेशंस के पहले, मैट्रिक एग्जाम्स और इंटरमीडिएट एग्जाम्स के पहले हमारे सारे सरकारी शिक्षक स्ट्राइक पे चले गए थे। फिर भी उन लोग का स्ट्राइक पे जाने के बावजूद बिहार बोर्ड, चाहे वो मैट्रिक का हो या फिर इंटरमीडिएट का हो, दोनों में रिजल्ट हमारे बिहार राज्य के छात्रों ने बहुत ही बेहतर किया। तो इसका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट हमारे प्राइवेट शिक्षकों को जाता है। तो मगध की धरती पे दो ऐसे महान प्राइवेट शिक्षक आज हमारे बीच हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन जाता है मगध प्राइवेट कोचिंग संघ के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. अग्रवाल जी के पास। तमाम व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम। तो हम सभी प्राइवेट शिक्षकों की तरफ से मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं अग्रवाल सर, कि आपकी कौन सी वो मुख्य मांगे हैं प्राइवेट शिक्षकों के लिए, सरकार से, शासन से, प्रशासन से? ओके, वंस अगेन मैं आप सब लोगों को अभिवादन करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, जहाँ तक मगध प्राइवेट कोचिंग संघ का सवाल है और हम प्राइवेट शिक्षकों का सवाल है, तो हम सब अभी एक स्वर में ये नारा लगा रहे हैं कि हम सभी लोग भूखमरी के कगार पर हैं। रीजन उसका ये है, दी वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रीजन, कि वन ऑफ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम जो हम लोगों का होता है वो होता है हमारी कोचिंग की आमदनी से। और हम लोग कोई बहुत बड़े स्केल पर कोचिंग संस्थान को चलाने वाले शिक्षकों में से नहीं हैं। हम लोग चंद छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले हैं और छोटी सी मामूली सी रकम लेकर के दिन रात 24 घंटे एक करने वालों में से हैं, जो कि छोटे छोटे बैचेज चलाया करते हैं। कोई बहुत बड़े हम लोग जाइंट नहीं है और हम लोगों की रोजी रोटी बिल्कुल मारी गई है और हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं। अब सवाल यह था सर कि आपने मांग की है, कि मांग आप क्या रखने जा रहे हैं सरकार से, प्रशासन के साथ। तो सर, हमारी सबसे पहली मांग यह है कि अविलंब हम लोगों को कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की अनुमति दी जाए, जिसमें कि जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स होंगे वो हम सभी फॉलो करने के लिए सदैव तत्पर हैं और अभी तक हम लोगों ने वो किया है। चाहे ट्रेड लाइसेंस लेने की बात हो, चाहे फायर ब्रिगेड से लाइसेंस लेने की बात हो, रजिस्ट्रेशन की बात हो, या फिर अदर कोई भी एंट्री एग्जिट की बात हो, किसी भी तरह के नॉर्म को हम लोगों ने, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं, हमने सभी को फॉलो किया है। और रही बात कोविड-19 में गाइडलाइन को फॉलो करके चलाने की बात, तो वो भी हम लोगों ने ज्ञापन दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को दे रखा है और हमारी 5 सूत्री मांगे उनको रखी गई हैं। तो पहली मांग हमारी ये है कि अविलंब हम लोगों को कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। हम लोगों के ऊपर जो रेंट का जो बोझ पड़ा है, वो रेंट तो दूर की बात है, हम लोगों को अभी रोजी रोटी, जीविका, दैनिक खर्चे चलाने मुश्किल हो रहे हैं हम सभी शिक्षकों को। तो अविलंब हम लोगों को कम से कम 5 माह का किराया माफ कराने के लिए ऑर्डर जारी किया जाए कि जो भी कोचिंग संस्थाएं किराए के भवन में चल रही हैं उनको वहां से निकाला ना जाए और किराए के लिए प्रेशर न डाला जाए। इसके लिए प्रशासन हमारी मदद करे। तीसरी हमारी मांग है कि जो बिजली का बिल आ रहा है अनावश्यक रूप से, जबकि कोचिंग संस्थान बंद हैं
और उनके कमर्शियल मीटर्स लगे हुए हैं तो बिजली का बिल और बिजली विभाग की तरफ से भी प्रेशर है, तो वो भी हम लोगों को कम से कम 3 से 4 माह या 5 माह का हमने जो ज्ञापन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का माफ होना चाहिए। तीसरी जो हमारी मांग है कि हम सभी शिक्षकों के बच्चे जो हैं किसी न किसी शैक्षणिक संस्थान में वो भी पढ़ रहे हैं और वहां पे भी हम लोगों के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है, फी अदरवाइज नाम काटने की बात हो रही है, तो वो भी हम लोगों को फी माफ करने का वहां पर भी ऑर्डर दिया जा सकता है और वो भी हम लोगों ने मांग की है। और इसके अलावा जो हम लोगों की मांगे हैं वो ये कि हम सभी जो प्राइवेट शिक्षक हैं, हम सभी लोगों ने जो मिलजुल कर जो कुछ भी प्रयास किया है अब तक सो फार, वो किया ये है कि हम लोगों ने भी कोविड-19 के इस क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट्स के रूप में काम किया है, बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। तो हमारी मांग ये है कि हम लोगों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराया जाए जिससे कि हम लोग उन बच्चों को बेटर तरीके से फैसिलिटीज और एमिनिटीज और प्रोवाइड कर सकें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से हम लोगों की मांग है कि वो हम लोगों के यहाँ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था वो करवाएं जिससे कि हम लोगों को और आसानी हो और सुविधाजनक तरीके से हम लोग उस कार्य को संपन्न कर पाएं, क्योंकि शिक्षा ही किसी भी कंट्री, किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज का सबसे बड़ा बैकबोन होता है और उसकी ही अनदेखी हो रही है। तो मुझे कहते हुए बड़ा शर्म महसूस हो रहा है कि हमारे बड़े बड़े शिक्षाविद और बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स और सो कॉल्ड सिनेमा हॉल और बार्बर शॉप्स खोलने की बात तो हो रही है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की बात नहीं हो रही है। मेरी मांग सरकार से यह है कि इसको स्कूल से जोड़कर ना देखा जाए जहां पर कि छोटे बच्चे पढ़ते हैं। हमारे यहां बड़े बच्चे आते हैं और उनका करियर का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है और उनके भविष्य के निर्माण में हम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की मांग हम लोग करते हैं। तो ये हमारी मांगे हैं। अगला सवाल मेरा डॉक्टर ताबिश मंजूर साहब से है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि बिहार में जो भी रिजल्ट्स होते हैं तो उसमें प्राइवेट शिक्षकों का एक अहम योगदान होता है और यही कारण है कि स्टूडेंट्स भी प्राइवेट शिक्षकों को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका क्या मूल कारण हो सकता है कि शिष्यों का पहली पसंद प्राइवेट शिक्षक होते हैं? सभी को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू नेशन फर्स्ट की टीम को जो इन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान सोचा कि हम लोगों का इंटरव्यू लें और हम लोगों की प्रतिक्रिया जानें और सजेशन लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए सर, का सवाल है कि प्राइवेट शिक्षक बेहतर क्यों है सरकारी शिक्षक से। ये ज़माना जानता है और लोगों ने देखा भी है कि सरकारी शिक्षक जो हैं वो गारंटीड समझ लेते हैं, वो अपने कर्तव्यों को और अपने जो पढ़ाने की टीचिंग शैली को वो सही ढंग से इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। वो लिथार्जिक हो जाते हैं, वो स्लगिश हो जाते हैं, वो लेज़ी हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि उन्हें वो जॉब गारंटीड है और वो अपना 100% ना दे करके 50% 20% देते हैं, जिससे बहुत रिजल्ट नहीं आता है। नतीजा ये होता है कि हम लोग ये भी देखा है, अभी एक केस भी पकड़ा है कि 25 जगह एक लेडी महिला काम कर रही थी और सैलरी उठा रही थी। ऐसे कई कुनीतियाँ हैं, ऐसे कई तरह भ्रष्टाचार है। गवर्नमेंट शिक्षकों के अपॉइंटमेंट से लेकर के उनके पढ़ाने के शैली तक पे सवाल उठाए जा चुके हैं। वी हैव सेवरल वीडियोज़, हमारे पास कई वीडियो ऐसे मिले हैं जिसमें आप देखिएगा कि टीचर संडे मंडे के स्पेलिंग नहीं लिख सकती है और उसे सैलरी हेवी मिल रहा है। तो सवाल यह है कि ये शिक्षा को सुधारा कैसे जाए, कब सुधरेगा ये चीज़, कब इसे में बदलाव आएगा। बिहार मांगे क्रांति, नहीं चाहिए शांति। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमें अब क्रांति की ज़रूरत है शिक्षा के क्षेत्र में। बीइंग अ टीचर, हम लोग प्राइवेट टीचर दिन रात एक करके पढ़ाते हैं, रिजल्ट देते हैं, श्रेय को और ले जाता है। हमें श्रेय नहीं चाहिए, ठीक, अच्छी बात है, बट आप टैलेंट को समझिए और आप एबिलिटी को पहचानिए। ओके, और प्राइवेट शिक्षकों को जिस तरह से कोटा वगैरह में राजस्थान की सरकारों ने बहुत प्रोत्साहित कर करके एक इंडस्ट्री बना दिया, वैसे बिहार का पटना भी बन सकता था, गया भी बन सकता था। बट हम लोग को प्राइवेट शिक्षकों को इतना सपोर्ट नहीं दिया गया कि हम फल फूल सकें। नतीजा क्या है कि एक बहुत बड़ी पहचान जो बिहार का गौरवशाली, बिहार को जाना ही जाता था शिक्षा के लिए, मगध की धरती ही कहलाती थी शिक्षा के लिए। चाणक्य से लेकर के आप देखिए आर्यभट्ट तक हम लोगों ने दिया है और ऐसे कई आर्यभट्ट मर जा रहे हैं आज के ज़माने में, वो परेशान है पैसा कमाने में। सो व्हाट आई वांट टू डिमांड, मैं यही डिमांड करना चाहूँगा सरकार से, गवर्नमेंट से, रिप्रेजेंटेटिव से, कि प्राइवेट शिक्षकों की इंडस्ट्री जो है, प्राइवेट शिक्षकों का जो सोसाइटी उस पर ध्यान दें, बिहार को गौरव करने का हमें मौका दें। हमने गौरवान्वित किया है रिजल्ट दे करके, और आप यकीन मानिए कि हमने देखा है कि अगर बिहार सरकार चाहे तो प्राइवेट शिक्षकों से सेवा भी ले सकती है।
हमें पैसे की लालसा नहीं है, हम लोगों ने प्रूव भी किया है। अभी कॉपी चेक में जो चल रहा था, स्ट्राइक जो चल रहा था, उसमें हमारे कई प्राइवेट शिक्षकों ने अपना योगदान दिया, कॉपी चेक किया। पहले भी ऐसा हुआ है, इतिहास में के जाइएगा आप तो आप देखिएगा कि कुछ लोग ऐसे थे, पहले ऐसा हुआ है कि प्राइवेट शिक्षकों ने अपनी सेवा दिया है सरकारी विद्यालयों में भी। सो आई वांट कि अगर कहीं पर ज़रूरत है तो हम लोग तैयार हैं। हमारे टैलेंट को, आप टैलेंट का देखिए, आप टैलेंट को चुनिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार के खोए हुए गौरव को वापस लाना है तो प्राइवेट शिक्षकों का सम्मान करना सीखिए। अगर शिक्षकों का सम्मान नहीं होता है कि समाज में, तो वो समाज उदास हो जाता है। उदासीन समाज की पहचान है शिक्षक वहीन होना, शिक्षक के बिना रहना। आपको लग रहा है अगर एक स्टूडेंट फेल होता, आप इजराइल के बारे में पढ़िए और भी जितने वेस्टर्न कंट्री के बारे में पढ़िए, वहाँ के एक एक स्टूडेंट के माइंड को प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो माइंड बड़ा होकर आइंस्टीन बने, न्यूटन बने। हमारे यहाँ कई बच्चे और कई शिक्षक अब बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, शिक्षक पढ़ाना छोड़ देते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रतिक्रिया, इसका बहुत दुर्गावी परिणाम होता है। दैट्स वाई मैं ये चाहता हूँ कि एक शिक्षकों को अपना प्रोफेशन ना छोड़ना पड़े, सरकार उन्हें प्रोत्साहित करे, उन्हें सपोर्ट करे हर तरह का। हम किसी के टुकड़ों पर पलते नहीं और बैसाखी लेके चलते नहीं। हमें बहुत ज़रूरत नहीं है सपोर्ट की। इस लॉकडाउन ने थोड़ा हमें हिलाया है, थोड़ा हमें पीछे किया है, लेकिन अगर सरकार हमारी थोड़ी साथ देते, मैं सरकार से वादा कर रहा हूँ, हम लोग सारे शिक्षक ये वादा करते हैं, प्राइवेट शिक्षक इंडस्ट्री, कि आपके साथ हम लोग हमेशा खड़े, हर तरह से खड़े। हमारे पास हर कुछ होता है। हम लोगों ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड से और अपनी परफॉर्मेंस से बच्चों को बांधा है। बच्चों को हम लोग विवश नहीं करते, हम लोग विवश करते बच्चों को आने के लिए, हम बुलाते नहीं। बच्चे हम लोग के टैलेंट पर, हमारी एबिलिटी पर, हम लोग के पढ़ाने के शैली पर रिजल्ट देख करके बच्चे हमारे पास खुद आते हैं। प्राइवेट सरकारी विद्यालय में बच्चे सब कुछ मिलने के बावजूद भी नहीं चाहते हैं। इस पर मंथन करना होगा, इस पर चिंतन करना होगा। इट नीड्स अ ग्रेट इंट्रोस्पेक्शन दैट व्हाई इट इज हैपनिंग एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन। आप इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। You have to accept that our education system is having a great demerits and we have to solve that kind of the demerits. अगर हम वैसे demerits को, वैसे pros and cons को हम सॉल्यूशन नहीं देते हैं तो हम कब तक आंख चुराएंगे और कब तक लुक्का छुपी खेलेंगे। ओके, इससे असफलता और सफलता के बीच में जो लड़ाई है उसमें असफलता जीत जाएगी। बिहार को असफल नहीं होने देंगे हम लोग प्राइवेट शिक्षक। हम यही आग्रह करते हैं कि आप प्राइवेट और सरकारी शिक्षकों में कंपटीशन करवाने की कोशिश अगर आप करते हैं तो करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा और बहुत सरकारी शिक्षकों पर हम डिपेंड नहीं हैं। हम सरकारी शिक्षकों का हक भी नहीं छीनने को कहते हैं, बट मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूं कि आप सच्चाई जानें, आप परखें। ओके, सोना को और हीरा को बहुत परख की जरूरत नहीं होती है। तो आप ये देखें, आप इंट्रोस्पेक्शन करें, रिजल्ट रिकॉर्ड देखें और कोशिश करें दैट गिव अस अ चांस एंड ट्राई टू बिल्ड समथिंग फॉर द प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन। We need your support, government. I would like to request with the government कि please try to do something, solve our problems. हम सभी लोग अभी लॉकडाउन में बहुत पीछे हुए जा रहे हैं। ओके, मैं चाहता हूं कि प्लीज़ हम सभी लोगों को सपोर्ट मिले गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और हमें अपनी इंडस्ट्री को, हमें अपने इंस्टीट्यूशन को, हमारे अपने कोचिंग संस्थान को पढ़ाने दिया जाए, अच्छे से चलाने दिया जाए और बिहार के में कंट्रीब्यूशन करने का मौका दे, जैसे मिल रहा था वैसे दिया जाए। हम समाज और बिहार को निर्माण में अपने सहयोग देने को तैयार हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। राज्य सरकार की तरफ से सरकारी शिक्षकों को मिलने वाली अताह फैसिलिटीज़ जाती है, फिर भी आज सरकारी विद्यालयों का हाल बहुत ही बुरा है, जैसा कि प्राइवेट शिक्षकों की तरफ से बातें आ रही हैं। तो अगर राज्य सरकार वही फैसिलिटीज़ में से कुछ परसेंटेज 50%, 60% फैसिलिटीज़ अगर प्राइवेट शिक्षकों को देती है, तो इसमें कितनी तैयारी प्राइवेट शिक्षकों की है और कितना योगदान अपना दे सकते हैं ताकि बिहार सरकार की विद्यालयों की शिक्षा पद्धति, शिक्षा में गुणवत्ता में उत्थान आए। इसके लिए आप लोग कितने तैयारी कर चुके हैं और कितने तैयार हैं इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए? वेरी नाइस क्वेश्चन सर, बहुत बहुत बढ़िया सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस सवाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक यक्ष प्रश्न की तरह है कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकार बहुत ही बड़ा बजट बनाती है शिक्षा का और उसका बहुत बड़ा प्रोपोर्शन सरकारी विद्यालयों में ही खर्च होता है, विश्वविद्यालयों में ही खर्च होता है और ऊंची ऊंची सैलरीज मिलती हैं और अदर एक्सपेंसेस और एमिनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट वो नहीं होता जितना वो एंटिसिपेशन होना चाहिए। लॉर्ड मकॉय नाम याद होगा सर, लॉर्ड मकॉय। ये जो शिक्षण पद्धति अंग्रेज ने दी, हम लोग आज भी उसे फॉलो करते हैं।
और मेरे साथ डॉक्टर ताबिस मंजूर भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि हम लोग जो पढ़े और पले बढ़े तो उस शिक्षण पद्धति पर ही पले बढ़े हैं। यस। और लेकिन जब हम लोग उस मुकाम को हासिल कर चुके और हम लोगों ने शोध करा और जब आगे बढ़े तो पता चला कि शिक्षा का बजट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, राजस्व क्या होता है, ऑडिट क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, लॉसेस क्या होती हैं। आम जन तक ये बातें पहुंच ही नहीं पाती मेरे प्यारे दोस्तों। बट क्वेश्चन, ये यक्ष प्रश्न मैंने क्यों कहा, क्योंकि प्राइवेट शिक्षक हम सभी लोग जो अपनी खुद की रोजी रोटी कमाते हैं और उस रोजी रोटी को कमाने के लिए खुद ही फंड जुटाते हैं, यानी रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं, एक ठेला चलाने वाले के समान हम जैसे प्राइवेट कोचिंग के शिक्षक लोग हैं। एक मजदूर ही हैं हम लोग, जो कि समाज के निर्माण में सरकार के कदम से कदम मिला करके उनका काम हम लोग कर रहे हैं और खुद अपने रिसोर्सेज से कर रहे हैं। हम लोगों को कोई अम्यूनिटीज नहीं है। और अगर उस राजस्व बजट का 10% भी हम लोगों को दे दिया जाए निजी शैक्षणिक संस्थानों को, जो छोटे छोटे हैं, उनकी योग्यता के अनुरूप कोई एक रोड मैप तैयार करके, एक प्लान करके, हम लोगों से कभी गवर्नमेंट ने इंटरेक्शन नहीं किया है। हम लोगों को गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ कहा है कि ये गाइडलाइंस हैं, ये रूल्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है, अदरवाइज कोचिंग बंद कर दो। गर्मी में कोचिंग बंद कर दो, सर्दी में कोचिंग बंद कर दो, ये कोचिंग बंद कर दो, दिस पर कोचिंग बंद कर दो, दैट पर कोचिंग बंद कर दो, ये ना करो, वो ना करो, सिर्फ ये ना करो, वो ना करो। ये करो कब कहेंगी गवर्नमेंट? व्हेन द गवर्नमेंट विल से कि और मेरे साथ मिलकर काम करो। कभी नहीं, नेवर। तो हम लोग तो उस श्रमिक से भी गए गुजरे हैं जिनको कि सरकार अनुदान दे रही है। हम उस रिक्शा चलाने वाले से भी गए गुजरे हैं जो आज अपनी जीविका चला ले रहा है। कहीं वो भीख मांग सकता है, हम लोग भीख भी नहीं मांग सकते। मुश्किल हम लोगों के साथ ये है सर, हम लोग अपना हक मांगते हैं और समाज में हम लोगों का योगदान है। पिछले 2.5 दशक में जो मैंने किया है, मेरे बगल में बैठे हुए डॉक्टर ताबिस मंजूर ने जो किया है, और भी मेरे शिक्षक मित्र जो हैं, जो यहां पे फिलहाल मौजूद नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, कोविड-19 के प्रकोप की वजह से, तो मैं बाध्य हूं यह कहने के लिए कि ऑडिट होनी चाहिए और पूरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और पूरे समाज को पता चलना चाहिए कि वो शिक्षा बजट का कितना पैसा कहां गया और उसका क्या आउटपुट आया। और अगर सरकार चाहती है कि हम लोगों का रेवेन्यू कहां से आता है और कितना खर्च होता है और कहां लगता है, सरकार ऑडिट लेती है हम लोगों का। हम लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं और कायदे से अपनी सारी रेवेन्यू की जानकारी सरकार के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से रखते हैं। तो वो ट्रांसपेरेंसी हक है जनता का, वो जनता सवाल करेगी, आज नहीं तो कल। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइवेट शिक्षकों का क्या योगदान रहा है हमारे समाज के निर्माण में, इस बात से कोई भी अछूता नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज को एक अच्छा शेप और रूप देने में प्राइवेट शिक्षकों का एक अहम योगदान रहा है। और कुछ दिन पहले, 4 महीना पहले, एक वैश्विक महामारी शुरू हुई जिसे लॉकडाउन किया गया पूरे भारतवर्ष में। तो इस लॉकडाउन पीरियड में प्राइवेट शिक्षकों का क्या योगदान रहा समाज के प्रति, इसके बारे में कुछ आप कहें। बहुत बढ़िया सवाल सर, थैंक यू। थैंक यू नेशन फर्स्ट फॉर दिस नाइस क्वेश्चन। देखिए, शिक्षकों ने हमेशा से अपनी जिम्मेदारी निभाई है और हमेशा से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया है। जब भारत सरकार ने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि वी हैव बीन क्लोज सिंस 5 मार्च। देखा जाए तो होली से ही हम लोग क्लोज्ड हैं। भारत के लिए बशर्ते 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ हो, लेकिन हम लोगों के लिए लॉकडाउन 5 मार्च से ही है। तो सरकारों को और लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग मार्च के फर्स्ट वीक से क्लोज्ड हैं। होली था, होली के बाद 16 को नोटिस आया था क्लोजिंग का स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन के लिए, और फिर 22 से पूरा का पूरा जनता कर्फ्यू के बाद पूरे इंडिया में लॉकडाउन हुआ। तो हम लोगों ने जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम लोगों ने सामाजिक अपनी जिम्मेदारी को निभाया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए ऑनलाइन क्लासेस हम लोग देते गए बिना किसी पैसे के। अपने छात्रों को यूट्यूब से लेकर के जूम पर क्लासेस हम लोगों ने शिक्षकों ने अपने लेवल से इंफ्रास्ट्रक्चर ना रहते हुए भी कोशिश किया। किसी के पास बोर्ड नहीं था, किसी के पास स्टूडियो नहीं था, किसी के पास वो वाईफाई नहीं था, फिर भी हम लोगों ने शिक्षा की गंगा को बहने से नहीं रोका। हमने ये सोचा कि शिक्षा ही इम्पोर्टेंट स्रोत है, अपने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को कनेक्ट रहें, और हम लोगों ने किया। उसके अलावा हम लोग सामाजिक जिम्मेदारी भी बहुत निभाया है। पिछले साल 144 बिहार सरकार ने लगा दिया था, जून का ही माह था, गर्मी की वजह से। तो पूरे के पूरे मगध कोचिंग संघ ने, पूरे प्राइवेट शिक्षकों का जो संघ है, उसने
पानी बांटा और सत्तू बांटा और गरीबों को जूस बांटा, उसके प्रमाण भी मौजूद हैं। काफ़ी सामाजिक लेवल पर हम लोगों को सपोर्ट भी दिया गया और कहा भी गया कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोग हर तरह से अभी लॉकडाउन में हम लोगों ने फ्री राशन बांटने का भी काम किया अपने लेवल से। मगध कोचिंग संघ ने गरीबों तक कुछ मास्क बांटना, सैनिटाइजर बांटने का भी काम किया। हमारे सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय और जितने मेंबर हैं उन लोगों ने सब ने अपने लेवल पर सामाजिक तौर पे अपनी जिम्मेदारी को निभाया। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने शिक्षा को भी देखा और समाज को भी देखा। तो ये बहुत बड़ा रोल रहा हम सभी शिक्षकों का, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, खास के अपने मगध प्राइवेट कोचिंग संघ को और उसके सारे मेंबर्स को, कि हम लोगों से वो कंधा से कंधा मिला। उनके पेट में दाना नहीं था, अनाज नहीं था, फिर भी वो खड़े थे समाज के कल्याण के लिए। यही होता है मानवता, और यही मानवता सबसे बड़ा धर्म है, यही होता है इंडियनिज्म और भारतीयता। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मंजूर सर। एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा इस संदर्भ में कि हम शिक्षकों ने जो योगदान दिया है उस योगदान का कोई मोल नहीं। कारण मैं ये क्यों कह रहा हूँ अपने ही मुंह से कि उस योगदान का कोई मोल नहीं, रीज़न उसका ये है सर कि जो बच्चे हैं, खास करके जो युवा वर्ग हैं, उनको भटकने का पूरा पूरा चांस था। लेकिन हम शिक्षकों की टीम ने, पूरे शिक्षक समाज ने, जो कि निजी कोचिंग संचालक हैं, टीम बनाकर हम लोगों ने एक अद्भुत कार्य किया है। और वो अद्भुत कार्य ये किया है कि उन लोगों को, बच्चों को भटकने से रोका है, उनका माइंड डाइवर्सन नहीं हो सका है। तो ये एक बहुत बड़ा, और सारे गार्जियन से फीडबैक लिया। यूट्यूब पे मेरे चैनल पे वो एविडेंस मौजूद है जिसपे कि पर डे सैकड़ों बच्चे जुड़ते हैं और 4000 आवर्स से भी ज्यादा जुड़ चुके हैं बच्चे। और उन लोगों ने वो इंटरेस्ट दिखाया, वो जुनून दिखाया है कि मुझे ये करना है। और उनका ये रिप्लाई 24 आवर्स का, मैं 22 आवर्स तक मैं जुड़ा रहा हूं, पर्सनली मैं जुड़ा रहा हूं बच्चों से। उनके व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, जूम पे वो लोग क्लासेस कर रहे हैं, यूट्यूब पे मेरे से जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं और लगातार निरंतर मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं वो। तो उनका जो मन में ये चल रहा था कि मेरा एग्जाम है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बहुत पैनिक होते हैं, और उस सिचुएशन में उन लोगों को हम लोगों ने पैनिक नहीं होने दिया है। तो ये एक जो कंट्रीब्यूशन है, ये मेरे ख्याल से मनी से इसको कंपेयर नहीं किया, इनकंपेरेबल है, इनकंपेरेबल, रियल सर। और इस बात का एविडेंस मेरे पास कई गार्जियंस के कॉल हैं जिन लोगों ने कहा है कि आप लोगों ने जो कार्य किया है वो अद्भुत है, और अभी भी कर रहे हैं। तो स्टिल वी आर डूइंग द सेम, हम लोग वो अभी भी कर रहे हैं। तो कोविड-19 को जिस प्रकार से पैनिक, पैंडेमिक और बहुत बहुत चीजें बता करके इस तरीके से किया गया, जैसा कि मंजूर सर ने अभी अभी कहा है कि हम लोग 5 मार्च, इनफैक्ट होली के पहले से हम लोग लॉक्ड हैं। तो लॉक जरूर थे, बट लॉक किस तरीके से थे कि हमारी जो फुल फ्लेज कोचिंग संस्थाएं जो फेस टू फेस क्लासेस चलती थी वो लॉक थी, लेकिन हम लोग लॉकडाउन में भी लॉक नहीं थे, हम लोग फ्री सर्विस दे रहे थे। इट वॉज आवर कंट्रीब्यूशन। एग्जैक्ट। और कंट्रीब्यूशन वो सिर्फ नहीं दे रहे थे, मोरल बूस्ट कर रहे थे, इंकरेज कर रहे थे और उन लोगों को अपने मुख्य धारा से जोड़े हुए थे। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हम लोगों की रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नेशन फर्स्ट टीम को। सर मेरे ख्याल से ये इंटरव्यू एक बहुत ही माइलस्टोन साबित होने वाला है हम लोगों का, क्योंकि बच्चों को ये बात और उनके अभिभावकों को ये बात और सरकार को ये बात पहुंचनी चाहिए कि व्हाट वी हैव डन एंड व्हाट वी आर रेडी टू डू। हम लोग कदम से कदम मिलाकर साथ सरकार के साथ चलने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि सरकार एक रोड मैप तैयार करे और हम लोगों को कॉल करे। हम लोगों को मुख्य धारा से सरकार को जोड़ने का कर्तव्य बनता है, और जिस दिन वो आ जाएंगे इस काम के लिए, डेफिनेट है कि बिहार नहीं पूरे राष्ट्र की तस्वीर बन जाएगी। रीजन इज दैट भूटान का एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं आप कि भूटान शिक्षा के क्षेत्र में कहां चला गया। कभी एनसीईआरटी की किताबें आया करती थी 1980 के दशक में, 80 के दशक में सर भूटान हिंदुस्तान से किताब मंगाया करता था एनसीईआरटी की। आज एनसीईआरटी की किताबों की वो हालत क्यों है, उसका रीजन क्या है? आज भूटान में सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है और भारत में सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, ये सरकार को विचार करना होगा। और हम जैसे लोगों को जो कि तत्पर हैं सेवा करने के लिए, ईगर हैं, और उनकी सेवा सरकार को लेनी चाहिए, क्यों नहीं ले सकते? और हम लोगों को उस धारा से जोड़ने की जरूरत है। हम लोगों का काम बंद कराना ये कहां तक उचित है, सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हमने मिट्टी को सोना बनाया है और बिहार के लिए कई सपना सजाया है। क्या बात है। मौका तो देखें आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मांग नहीं पूरा होने की सूरत में राज्य सरकारों के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा क्या मगध के सारे प्राइवेट शिक्षक किसी प्रकार के आंदोलन के लिए बाध्य होंगे? सर उम्मीद तो ऐसी नहीं है कि
हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, क्योंकि हमारी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं और हम लोगों ने कोई भी ऐसी मांग नहीं की है जिसे सरकार पूरी नहीं कर सकती। इन केस, अब जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारी मांगों में सबसे प्रबल मांग है रेंट माफ़ करवाना, फिर दूसरी मांग है हमारी कि बिजली बिल में रियायत या फिर माफ़ कराना, ये मांगे हैं। और कुछ तो बहुत बड़ा पैकेज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी मिला है केंद्र सरकार की तरफ से, मेरे पास उसके एविडेंस मौजूद है। और अदर जो मेरी जो हम लोगों की जो डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स ऐसी नहीं है कि जो पूरी नहीं हो सकती, और सरकार को थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि भूखमरी के कगार पर हम लोग हैं, रोजी रोटी का हम लोगों का सवाल है और छात्रों के भविष्य का भी सवाल है। ये आंदोलन और एजिटेशन का जहाँ तक प्रश्न है, तो हम लोग तो चरणबद्ध तरीके से उस दिशा में बढ़ सकते हैं यदि हमारी मांगें पूरी तरह से नहीं मांगी जाती। तो हम लोगों की मांगे कोई ऐसी नाजायज मांग नहीं है। हम लोगों की मांग ये है कि सिंपल हम लोगों को कोचिंग खोलने की, सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए खोलने की है। तो सिंपल सी मांगे हैं, और अदरवाइज बाकी गवर्नमेंट सभी चीज़ों को ओपन कर रही है, तो हमारी कोचिंग संस्थाओं के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? माना कि स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे मेंटेन नहीं हो सकता, बट मैं आपको बताता हूं सर कि मैं इस शहर का एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूशन का संचालक हूं जहां बच्चे जूता चप्पल उतार कर अंदर आते हैं, जो कि पहले से चला आ रहा है हमारे यहाँ, पिछले 20 वर्षों से ये ट्रेंड चला है। रही बात की हम लोगों के पास जो थर्मल स्क्रीनिंग की है, मास्क की है, सैनिटाइजर्स की व्यवस्था है, हम लोग वर्ल्ड क्लास व्यवस्था रख सकते हैं। We all are capable to do this same. रखेंगे। इसके अलावा हमारे पास इतना स्पेस अवेलेबल मौजूद है, इतना स्पेस अवेलेबल है कि हम लोग इजीली, अगर 1/3 33% या 1/3 पोर्शन को भी क्लास को अलाउ किया जाता है, तो हम लोगों की जीविका चलती रहेगी और स्टूडेंट्स पैनिक नहीं होंगे। हम लोग 24 घंटे में 20 घंटे काम करने के लिए तैयार है, बट हमें गवर्नमेंट परमिशन दे तो ये हमारी मांग कोई नाजायज नहीं है। और अगर ऐसा नहीं करती है गवर्नमेंट, इस पर ध्यान नहीं देती है, तो हम लोगों को आवाज उठाना तो जरूर पड़ेगा। रीजन की मैंने आज कुछ बच्चों से भी बात की है सर, बच्चे भी इसके लिए थोड़े से उग्र थे, क्योंकि बच्चे उग्र होते हैं और उनको समझाना हम लोगों की जिम्मेवारी होती है, हम शिक्षकों की जिम्मेवारी होती है, और हम लोगों ने उस काम को बखूबी किया है। तो उन बच्चों को मैंने समझाया कि डोंट पैनिक, वेट। वो लोग सड़क पे उतरने के लिए तैयार है। मैंने कहा ये करना सही नहीं है। हम लोग मांग कर रहे हैं और हम लोग अपनी बात रखेंगे, और बात नहीं सुनी जाएगी तब आंदोलन होगा। अभी तो बात रखी गई है सर, और उम्मीद है कि डेफिनेट सुनी जाएगी। क्या सर, आपका क्या विचार है इस बारे? मेरा विचार यही है कि अगर सरकार नहीं मानती सब डिमांड्स को, तो हम अनिश्चितकालीन धरना के लिए भी हम लोग स्वतंत्र हैं, और सरकार को मानना चाहिए हम लोगों की बातें, क्योंकि हम लोग भी सरकार के ही पार्ट हैं। सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर सकती है। और आई होप कि जो हम लोग की डिमांड है बहुत बेसिक डिमांड है, बहुत जेन्युइन डिमांड एंड कॉमन डिमांड्स है। ये इसे डिमांड नहीं करें, इसे ज़रूरत कहें। इट इज़ अ काइंड ऑफ नीड्स फॉर द प्राइवेट टीचर नाउ रेदर देन कॉलिंग इट डिमांड। तो प्लीज़ हम लोगों को परमिशन दे दिया जाए इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए, और हम लोग सारे जो डोकोरम है, सारे जो उनके परमिशन को लेने का जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं। और अगर नहीं माना गया तो अनिश्चितकालीन धरना से लेकर के और भी कई ऑप्शन है हम लोगों के पास। हम लोग के पास काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री। वी नो बेटर that we have the power of the students and we can do anything if we want. That's what. घर में मरने से बेटर है सर कि हम लोग सड़क पे आंदोलन करके मरेंगे। जिंदगी और मौत का सवाल है, और तो मैं कुछ नहीं कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों जेंटलमैन का। बहुत ये थे मेरे साथ डॉक्टर RK अग्रवाल और डॉक्टर ताबिश मंजूर, मगध प्राइवेट कोचिंग संघ एवं प्राइवेट शिक्षक संघ की तरफ से ये यहाँ पे अपनी बातों को रख रहे थे और बेबाक तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। और मुझे लगता है कि इनकी जो जायज़ें हैं वो बिल्कुल, मांगे जो हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, और मैं सरकार के पास इस बात को पहुंचाने का काम करूंगा, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेंद्र स्वराज, नेशन फर्स्ट। थैंक यू।